हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अशोक भूषण। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये है इमेज में अशोक भूषण। अशोक भूषण जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, जिनको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये जो पद होता है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष का, तो इसका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु होता है, जो भी पहले हो इनमें से। तो इनका कार्यकाल भी या तो 4 वर्ष की अवधि या फिर 70 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो जाएगा तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर कहाँ से समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है चेन्नई से। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, चेन्नई से। तो ये जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो उप समुद्री गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने के लिए इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो गहरे पानी के भीतर मानवयुक्त वाहन रखना, ये इसका उद्देश्य है, जो कि चेन्नई से शुरू किया गया है। का शुभारंभ चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जम्मू कश्मीर और वहाँ के उपराज्यपाल जो कि मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने श्रीनगर में पहली बार एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है और यह सेब उत्पादकों और हितधारकों को मंच प्रदान करेगा। तो बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राजधानी है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, जिसमें मई से अक्टूबर तक राजधानी श्रीनगर रहती है और जम्मू रहती है नवंबर से अप्रैल तक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसूरी। तो हाल ही में मसूरी में इस सुविधा का उद्घाटन 31 अक्टूबर को किया गया था और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के 6वें संस्करण में शासन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो कर्नाटक नंबर 1 पर रहा है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के 6वें संस्करण में शासन के प्रदर्शन में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। बात आती है केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को शुरू किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देहरादून, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में
जो कप्तान है असगर अफगान, ये हैं अफगानिस्तान के। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं असगर अफगान। तो इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इन्होंने अपने जो जीवन काल में है उसमें 6 टेस्ट मैच खेले हैं और 114 वनडे और 74 T20 मैच खेले हैं। और बात आती है अफ़गानिस्तान की, तो ये है मैप में अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और प्रधानमंत्री है हसम आमूद। हसम आमूद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण रेलवे की पहली IMS सर्टिफाइड ट्रेन कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो पहली IMS यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है। कौन सी? चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेतन खातों के लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक्सिस बैंक ने जो है वेतन खातों के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। तो इसमें होगा क्या? इसमें जो भारतीय नौसेना के अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनको सबको वेतन खातों के लिए कुछ पैकेज देगा एक्सिस बैंक। जैसे कि उनको होम लोन में छूट रहेगी, कुछ इंटरेस्ट में और कुछ किस्तों में भी छूट रहेगी। तो जैसे कोई बीमा कराते हैं तो उसमें भी छूट रहेगी इनको। यानी कि पूरा का पूरा पैकेज डिजाइन किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा स्पेशली भारतीय नौसेना के लिए। तो एक्सिस बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके वर्तमान में CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है पर्ल अग्रवाल ने। पर्ल अग्रवाल जो कि फर्स्ट रही हैं, सेकंड रही हैं लेख उटैया और थर्ड रही हैं श्रेया गुप्ता। तो पहला आपको याद रखना है, पहला पर्ल अग्रवाल जो कि फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है, सेकंड लेख उटैया और थर्ड श्रेया गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है स्कॉटलैंड में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, स्कॉटलैंड। तो कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, तो इसका जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में शुरू हुआ है। तो स्कॉटलैंड, ये है मैप में स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभाकर जोग का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो प्रभाकर जोग जो थे वो थे वायलिन वादक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, वायलिन वादक थे प्रभाकर जोग, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, इन तीनों राज्यों ने अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो मध्य प्रदेश को पहले भोपाल के नाम से जाना जाता है, भोपाल जो कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है। तो 1 नवंबर को ही, और कौन कौन से राज्य जिनका स्थापना दिवस होता है? तो 1 नवंबर को केरल का होता है, केरल, और 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ का होता है। तो केरल का जो 1 नवंबर को स्थापना दिवस होता है उसको केरल पिरवी दिवस बोला जाता है और 1 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ को स्थापना दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था मध्य प्रदेश से अलग होकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को पीछे छोड़कर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके वर्तमान में CEO हैं सत्या नडेला। सत्या
नडेला इसके CEO हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, शक्तिकांत दास को RBI गवर्नर के रूप में कितने साल का विस्तार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3 साल। 3 साल का विस्तार दिया गया है शक्तिकांत दास को RBI के गवर्नर के रूप में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।